हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। ठीक है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं और इसका पूरा डिटेल भी बताएंगे। ठीक है कि आप अगर एग्जाम में जाते कहीं नहीं गलती करेंगे, पूरा का पूरा जितना है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ध्यान समझिएगा। ठीक है, और नाउन को क्या कहते हैं? तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में? तो विशेषण। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? संबंध सूचक। और ये कंजंक्शन है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। और इंटरजेक्शन है ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, तो आप लोगों को एक एक बताऊंगा। ठीक है, इसका नाउन का पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन का यानी सारे के सारे सभी का क्या करूंगा, पूरा पार्ट बताएंगे, डिटेल बताएंगे, ताकि आपका एग्जाम में कहीं गलती न हो। आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दिए कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब देखिए, पहला बताएंगे नाउन। कहे हैं आप लोग डिटेल बताएंगे। ठीक है, एक एक करके बताएंगे, जितना होता है नियम, इस सारे नियम हम बताएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो मेरा डेली देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो नाउन का प्रकार बताएंगे, लेकिन इससे पहले इसका डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, नाउन या ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देखिएगा, पर्सन यानी पर्सन में क्या होता है? लोग यानी व्यक्ति। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान होता है। थिंग यानी वस्तु। ठीक है, क्वालिटी यानी उसका गुण होता है। कंडीशन स्थिति होता है। ठीक है, एक्शन, ठीक है, उसका एक्शन कैसा है। ठीक है, तो आप लोग को देखिए यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे पर्सन मतलब देखिए क्या है? मुकेश क्या है? व्यक्ति यानी वो लड़का है। प्लेस यानी प्लेस में क्या हो सकता है? बहुत सारे स्थान हो सकता है। पटना हुआ, दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, बहुत स्थान हो सकता है। थिंग क्या है? आपका वस्तु है, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, बहुत चीज आएगा, यानी नाउन में सब कुछ आएगा। ठीक है, क्वालिटी, देखिए क्वालिटी मतलब क्या होता है? यानी उसका गुण, यानी ऑनेस्टी यानी ईमानदार। ठीक है, ब्लैक यानी ब्लैक, और कोई चीज ब्लैक है, काला है, तो उसका हम क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, कंडीशन स्थिति क्या है? उसका स्थिति यानी इलनेस है, बीमार है। ठीक है, और एक्शन मूवमेंट यानी छड़बड़। ठीक है, वो ध्यान से आप लोग ये समझिएगा। ठीक, तो अब हम बताएंगे नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो नाउन आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अब नाउन का प्रकार बता रहे हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 5 प्रकार के, नहीं, 5 प्रकार के नाउन नहीं होते हैं। इस दुनिया में 2 ही प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से नाउन होते हैं? तो कंटेबल नाउन होते हैं। कंटेबल नाउन वो होता है जिसकी गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे कि जिसकी हम गणना कर लें, वो क्या होता है? आपका वह कंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनकंटेबल, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। दुनिया में देखिए 2 ही नाउन है। 2 नाउन के अलावा कोई है तो बताइए? कोई नहीं है, यानी बस एक कंटेबल है, एक अनकंटेबल है। कोई दुनिया में चीज हो तो एक को गिनते हैं और एक को नहीं गिनते। इसलिए आपका क्या है? नाउन 2 ही प्रकार का होता है, 5 प्रकार का नाउन नहीं होता है। 5 होता है। क्या 5 होता है? ध्यान से समझिएगा। यानी कंटेबल नाउन में 3 नाउन आते हैं। कौन कौन से नाउन आते हैं? तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आते हैं। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इन सारे के सभी को हम क्या करेंगे? एक एक करके इसका नियम बताएंगे। क्या होता है? प्रॉपर में क्या होता है? कॉमन में क्या होता है? कलेक्टिव में क्या होता है? उसके बाद देखिए काउंटेबल में क्या आ गया? 3 नाउन आ गया। और ये क्या होता है? अनकाउंटेबल में कितने नाउन आते हैं?
यानी दुनिया में जो नहीं गिनने वाली है चीज, जिसकी नहीं गणना की जा सकती है, वो देखिए क्या है, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा या तो द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं, यानी कोई पदार्थ को आप गिनती नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है पदार्थ का मतलब आप समझिए, जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, तेल हो, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। हाँ, एक और चीज है जो अनकाउंटेबल है, उसकी भी गणना नहीं कर सकते हैं, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, यानी किसी का जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या आप गिन सकते हैं? नहीं, उसका गुण नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल में आते हैं, ये भी अनकाउंटेबल में आते हैं, और जो ये तीन आता है ये काउंटेबल में आते हैं, इसलिए कि इनकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम एक एक करके अभी बताएंगे, ठीक है, डिटेल। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो आप लोग देखिए, बता दिए हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल में कितने आते हैं वो भी बता दिए। तो आप लोग देखिए काउंटेबल नाउन में बताएंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन में तीन आते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन आते हैं, प्रॉपर नाउन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन आते हैं। तो आप लोग पहले ये देखिए दोनों, उसके बाद आप देखिएगा कलेक्टिव नाउन। तो आप प्रॉपर नाउन देखिए, तो दिया है प्रॉपर नाउन में पर्सन, ठीक है, यानी कह रहे कि व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। तो देखिए इसमें क्या आता है, इसमें भी पर्सन आता है, इसमें भी प्लेस आता है, इसमें भी थिंग्स आता है। तो ध्यान दीजिए, पर्सन में क्या होगा, रवि भी व्यक्ति है, लड़का है, राधा और राम, ठीक है। और कह रहे प्लेस यानी स्थान हो, ठीक है। तो प्लेस में मुंबई दिया है, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, जो भी मान लीजिए आपका स्थान हो, ठीक है, पटना भी हो जाएगा। फिर इसमें थिंग्स क्या है, एक ये भी वस्तु, यानी ये दिया है रामायण, ठीक है, यानी बड़े बड़े जो किताबें होती है, जैसे यहाँ पर दिया रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, यानी ऐसे ये सब चीज है, तो किस में आता है, प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक संज्ञा यानी मतलब इसका अलग अलग कैटेगरी बताना है, ठीक है, कि वो किस तरह से हम यानी इसको छांट सकते हैं जातिवाचक के रूप में। जैसे पर्सन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पर्सन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे रवि, राधा और राम ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पर्सन है। देखिए अब यहाँ पर क्या लिए हैं, मैन और वुमन। देखिए यहाँ पे हम भी क्या कर दिए हैं, अलग अलग ले लिए हैं, मैन और वुमन, ये भी व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे अलग है कि बताया गया है कि ये क्या है, ये लड़का यानी पुरुष है, ये क्या है, स्त्री है। तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, जाति में अलग अलग यहाँ भी बताया गया है, जैसे छोटे छोटे हो, जातिवाचक में छोटे छोटे नगर हो, शहर हो, उसको हम लेते हैं, जैसे टाउन, स्कूल, ठीक है, कोई शहर हो गया आपका, कोई ऐसे ऐसे गांव हो गया, यानी उस जातिवाचक संज्ञा में छोटे छोटे ये शहर आते हैं, गांव आते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन में बड़े बड़े आते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, यानी राज्य होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें थिंग्स क्या है, अब देखिए इसमें भी थिंग्स है प्रॉपर नाउन में, जो ये बड़े बड़े किताब का नाम दिया है, तो प्रॉपर में बड़ा बड़ा ही होना चाहिए, और जातिवाचक में क्या होना चाहिए, छोटा छोटा। जैसे वस्तु क्या है, बुक, टेबल, पेन, ठीक है, ये चेयर, यानी बहुत सारे ऐसी चीज आ सकते हैं जो क्या आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। ये तो आपका ये बता रहे हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, किस में कौन आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पर हम आपको बताएंगे कैसे आपको देखना है कि कहाँ प्रॉपर नाउन है, कहाँ कॉमन नाउन है, ठीक है। तो आपको अब बताएंगे हम काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो देखिए काउंटेबल नाउन में क्या बता दिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया। अब बता रहे हैं तीसरा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा यानी जो समूह में लोग रहते हैं, ठीक है, या समूह में जो भी कुछ रहता है, वस्तु, पक्षी, जो भी जानवर, सब कुछ, यानी इस धरती पर जितने भी चीज आपको दिखाई देते हैं वो सभी क्या है, नाउन है। लेकिन दो ही नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें काउंटेबल में हम तीसरा बताने जा रहे हैं। दिया यहाँ पे कि ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कह रहे कि कक्षा में बच्चों का क्या हो, समूह, यानी
एक क्लास में, एक कक्षा में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या है, एक समूह है, इसलिए एक कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जहाँ समूह हो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ये दिया है ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारी बुकें होती हैं, ठीक है, तो एक वो समूह में रहता है। जैसे ये दिया है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी एक टीम में, यानी खेलने का टीम जो होता है उसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो वो एक समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दिया है ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी क्या है, फूलों का झुंड, यानी बहुत फूलों का झुंड है जहाँ बहुत सारे फूल रहते हैं। दिया है ए क्राउड ऑफ पीपुल, यानी क्राउड मीन्स भीड़, यानी कहाँ, जहाँ लोगों की भीड़ हो, उसी को भी हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए हीप ऑफ डस्ट, यानी क्या है, धूलो कंकड़ का ढेर, ठीक है, ये दिया हीप मीन्स ढेर, ज्यादा, यानी जहाँ धूल हो, कंकड़ हो, एक समूह में वहां इकट्ठा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए हीप ऑफ स्टोन, यानी स्टोन मीन्स पत्थर, हीप मीन्स क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, ठीक है। अब कह रहे कि जहां पे क्या हो, पत्थरों का क्या हो, ज्यादा झुंड हो, यानी वहां पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठा हो, ठीक है, वहां पे ज्यादा लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यह आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जितने भी काउंटेबल नाउन में आने वाली चीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको समूह में है और गणना नहीं कर सकते, सबको कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में जितने भी आएंगे नाउन, 2 नाउन आएंगे उसमें, उसका गिनती कभी नहीं कर सकते। जैसे देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन गोल्ड, गोल्ड यानी सोना को कभी गिन नहीं सकते हैं, वाटर पानी को कभी गिन नहीं सकते हैं, ऑयल यानी तेल को कभी नहीं गिन सकते, कॉफी, कॉफी को भी नहीं गिन सकते हैं, यानी टी, चाय को भी नहीं गिन सकते हैं। इसमें देखिए 2 आते हैं, बताए थे आप लोग को, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कापर, कापर को आप गिन सकते हैं, नहीं, कभी नहीं गिन सकते हैं। सिल्वर यानी चांदी को गिन नहीं सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर टी यानी चाय को भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी चीज क्या आते हैं, ये मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। अब दिया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसको भी देखिए ध्यान से, विडम यानी बुद्धिमान, बहुत सारे यानी बुद्धिमान लोग, यानी जैसे कहते हैं कोई क्या है, बुद्धिमान है, यानी उसको क्या बता रहे हैं, उसका भाव बता रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर दिया है ब्रेवरी, यानी ब्रेव, ब्रेव मालूम है बहादुर, किसी लड़के को या किसी को भी हम कह रहे हैं बहादुर, यानी उसका क्या बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं। बैड यानी बुरा, क्या बता रहे हैं, उसका भाव बता रहे हैं, ठीक है। ब्लैक काला, उसका भी भाव बता रहे हैं। रिच धनी, यानी जो भी हम बता रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आप लोगों को ये हम नाउन के बारे में बता दें कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन, यानी पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह से हमें उसको सही करना है, किस तरह से फिलअप करना है। इरर में बहुत सारे लड़कों को गलती हो जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे पूरा, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।